नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मून नाइट का सामना एक एंटिटी से होता है जिसे हराना मून नाइट के बस में नहीं था, इसलिए मून नाइट उसे डील करता है कि वो उसका मिडनाइट मिशन बन जाए और वो एंटिटी मान जाती है। लेकिन तभी ये सब कुछ एक साइकोपैथ देख रहा था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मून नाइट को देखते हैं जो टाइग्रा और विनर के साथ न्यू जर्सी आता है क्योंकि वैक्समैन के अनुसार असली डॉक्टर स्टर्मन को ज़ोडिएक ने यहीं पर रखा है। तभी मून नाइट वहाँ पर वेयरहाउस देखता है और अपनी टीम से कहता है कि वैक्समैन के अनुसार ज़ोडिएक ने डॉक्टर स्टर्मन को यही रखा है। तो अब रूल्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर स्टर्मन को बचाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, फिर भले ही ज़ोडिएक भाग जाए तो चलेगा। ये कहते हैं मून नाइट उस वेयरहाउस में घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस वेयरहाउस के बाहर खड़े एक गार्ड को विनर मार डालता है और तीसरे गार्ड को टाइग्रा मार देती है। या हम जिक्सॉ को देखते हैं जिसने डॉक्टर स्टर्मन को बांध के रखा था। तभी जिक्सॉ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो मून नाइट, तो बाहर आ जाओ। तभी मून नाइट बाहर आता है। तभी मून नाइट को देखकर जिक्सॉ कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बार में घुसोगे और मेरे लोगों को मार डालोगे? तुमने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। और तब मुझे ज़ोडिएक मिला जिसने मेरी मदद की और देखो अब तुम आ गए हो। तुमने मुझसे मेरे लोग छीने थे और अब मैं तुमसे तुम्हारी डॉक्टर छीनूंगा। यह कहते ही जिक्सॉ अपने चाकू से डॉक्टर स्टर्मन का गला काटने जाता है। लेकिन तभी जिक्सॉ देखता है कि जिसे वो अब तक बात कर रहा था वो मून नाइट नहीं बल्कि टाइग्रा है। और तब मून नाइट पीछे से आता है और जिक्सॉ को उठाकर फेंक देता है और फिर जिक्सॉ को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। यहाँ टाइग्रा ये देखकर कहती है मार्क शांत हो जाओ, लेकिन मून नाइट बहुत ही गुस्से में था। तभी मून नाइट जिक्सॉ को और मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर स्टर्मन आती है और मून नाइट को रोकती है और कहती है कि बहुत हो गया मार्क। तभी मून नाइट डॉक्टर स्टर्मन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने ज़ोडिएक से बुरे लोगों को देखा है। तभी मून नाइट कहता है कि तुम्हें तो बचा लिया, अब समय हो चुका है ज़ोडिएक का चैप्टर क्लोज करने का। लेकिन तभी स्पीकर के जरिए ज़ोडिएक कहता है कि नहीं अभी नहीं दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम न्यू जर्सी आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्यारे मिडनाइट मिशन में आ गया हूँ। मैं अब इस मिशन के अंदर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि तुमने ये कैसे बनाया और ना ही जानना चाहता हूँ, पर इतना जानता हूँ कि रेस को कैसे मारा जाए जो फिलहाल इस मैंशन में है। तब ये सुनकर डॉक्टर स्टर्मन ज़ोडिएक से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर ज़ोडिएक कहता है डॉक्टर स्टर्मन तुम जिंदा हो, ये जिक्सॉ एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा और तुम्हारा मून नाइट को लेकर एक ही गोल है डॉक्टर स्टर्मन, और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं फ्रीडम में विश्वास रखता हूँ और ये मानता हूँ कि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमें बनना चाहिए। लेकिन मून नाइट ऐसा नहीं करता है और यही बात मुझे तकलीफ देती है क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। मैं जानता हूँ कि ये बात वो भी जानता है, लेकिन एवेंजर्स के रूल या फिर तुम्हारे डैडी कोंशु के रूल्स ये सब असली नहीं है, ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं ताकि तुम डर के रहो। तुम मून नाइट इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें लोगों को मारना पसंद है, उनके फेस पर चांद का निशान बनाना अच्छा लगता है, उनका फेस काट देना या फिर बिल्डिंग से नीचे फेंक देना अच्छा लगता है। तुम इस काम के लिए बने हो और यही तुम्हारी सच्चाई है। तभी मून नाइट ज़ोडिएक से कहता है कि अगर तुमने उस मिशन के अंदर पैर भी रख दिया तो भी तुम मारे जाओगे और अगर बाहर रहे तो हंटर्स मून तुम्हें मार डालेगा। तुम दोनों तरफ से हार चुके हो ज़ोडिएक। जिस पर ज़ोडिएक कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, तुम अब यही सोचे होंगे कि मैं हार गया हूँ तो मैं तुम्हें गाली देकर यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ ज़ोडिएक कार्टेल भी है जिन लोगों ने हंटर्स मून को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि ज़ोडिएक ने अपनी टीम बनाई है जिसके सहारे उसने हंटर्स मून को हराकर अपने कैद में रखा है। तभी ज़ोडिएक कहता है कि बहुत बात कर ली मैंने,
अब मुझे रिस को नहीं बल्कि सबको मारना है। ये कहते ही ज़ोडिएक कॉल कट करता है और मिडनाइट मिशन की ओर देखने लगता है। यहाँ मून नाइट रिस को कॉल करता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मिडनाइट मिशन के बाहर मत आना। जिस पर रिस मून नाइट से कहती है कि वो बाहर खड़ा है, जिस पर मून नाइट कहता है कि मैं वहां आ रहा हूँ। यहाँ टाइग्रा मार्क से कहती है रिस को कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास अब भी मून कॉप्टर है या फिर ड्रोन या फिर तुम्हारे एंजल विंग? जिस पर मून नाइट कहता है कि मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तभी टाइग्रा विनर से कहती है कि तुम्हारे पास कुछ है? जिस पर विनर ना कहता है। तभी मून नाइट अपनी टीम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं ये भी जानता हूँ कि कम समय में मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन मून नाइट से पूछती है कि तुम इतने कम समय में मिडनाइट मिशन में कैसे आओगे? जिस पर मून नाइट कहता है कि इसका एक ही तरीका है और वो है प्रेयर। ये कहते ही मार्क कोंशु से प्रार्थना करने लगता है और तब मून नाइट के पास अंधेरा हो जाता है। तभी मून नाइट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कोंशु पिताजी। ये कहते ही मून नाइट अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तब मून नाइट के सामने कोंशु आ जाता है और कहता है कहो मेरे बेटे। जिस पर मून नाइट कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर कोंशु कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एस्गार्ड में कैद हूँ। जिस पर मून नाइट कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, तुमने हंटर्स मून की मदद की थी और मेरी भी करो। जिस पर कोंशु कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जिस पर मून नाइट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ मिशन के बाहर ज़ोडिएक खड़ा था और वो रिस से कहने लगता है कि मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, तुम्हारे चक्कर में आज तुम्हारे पड़ोसी मारे जाएंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि इसके बाद कॉप्स यहाँ आएंगे लेकिन मैं उन्हें मारने की सोच रहा हूँ, तो इतने लोगों को मारने से अच्छा है तुम खुद बाहर आ जाओ। ये सुनकर रिस कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ लेकिन सोल्जर उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर रिस सोल्जर से कहती है कि अगर मैं बाहर नहीं गई तो वो सबको मार डालेगा। जिस पर सोल्जर कहता है कि मिस्टर नाइट ने कहा है कि तुम्हें यही रहना चाहिए। यह सुनते ही रिस को गुस्सा आता है और वो सोल्जर से कहती है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? लेकिन रिस के ऐसा कहने पर भी सोल्जर उसे जाने नहीं देता है, इसलिए रिस भी शांत हो जाती है। तभी सोल्जर रिस से कहता है कि मिस्टर नाइट रास्ते में है लेकिन तब तक मेरे पास एक प्लान है। यहाँ मून नाइट अपनी टीम से कहता है कि रास्ता मिल गया है लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है टाइग्रा। लेकिन विनर तुम यही रहो डॉक्टर स्टर्मन के साथ। तभी टाइग्रा मून नाइट से पूछती है कि वियर्ड होने वाला है ना? जिस पर मून नाइट हाँ कहता है। तभी मून नाइट अपने हाथ आगे करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हो? जिस पर टाइग्रा मून नाइट का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे एक बात बतानी है और वो ये है कि मैं एवेंजर्स की जासूस हूँ। जिस पर मून नाइट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। यह सुनकर टाइग्रा चौंक जाती है। तभी आगे मून नाइट कहता है कि मैं जानता हूँ कि एज ऑफ कोंशु के इवेंट के बाद ब्लैक पैंथर चुप बैठने वाला नहीं था और जब तुम यहाँ आ गई तो उसी समय मैं समझ गया कि तुम्हें एवेंजर्स ने भेजा है। जिस पर टाइग्रा कहती है कि अगर तुम जानते हो तो तुमने बोला क्यों नहीं? जिस पर मून नाइट कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे एक दोस्त चाहिए था। तुम वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है लेकिन अब हमारे पास समय कम है। यह कहते वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसे देखकर मून नाइट कहता है कि यह है वो रास्ता, लेकिन यह रास्ता खतरे से भरा हुआ है, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए रुकना मत। या हम देखते हैं कि सोल्जर के आइडिया अनुसार रिस मिशन के बाहर आती है। तब यह देखकर ज़ोडिएक भी हैरान रह जाता है लेकिन फिर कहता है कि तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी रिस कहती है कि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ। यह सुनते ही ज़ोडिएक डर जाता है क्योंकि वहाँ पर अब मिस्टर नाइट आ चुका था जो अब ज़ोडिएक से लड़ने के लिए तैयार है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।